पुराने जमाने में गाड़ी में, बस में, ट्रेन में सुविधाएं नहीं थी तो बालक पैदा हो जाते थे, डिलीवरी हो जाती थी चलते चलते, पर उनके पास में भी साधन था। चिंता मत करो, सोने की चिंता मत करो। अगर ये चिंता है तो मतलब पेट भरना और जीने के लिए नहीं है चिंता, चिंता स्वाद के लिए है। हमें ऐसा नहीं खाना, ये खाना अच्छा नहीं है, हमें ऐसी जगह नहीं रहना, ये जगह अच्छी नहीं है। ये केवल हमारे मन की जो तृष्णा है, जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए है, तो वो उसके लिए कमाना पड़ेगा। मनुष्य के अलावा एक भी शरीरधारी जीव बताओ, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मूसी से लेकर कोई और, हाथी, घोड़ा, बैल, मछली, समुद्री, वायु के कोई भी जीव ऐसे बताओ जो व्यापार करते हो, जो नौकरी करते हो, जो चाकरी करते हो और उनको खाने नहीं मिल रहा है। अरे हाथी कितना खाता है, भैंस कितना खाती है, जंगल में कितने जानवर हैं कितना खाते हैं, सबको अपने आप प्राप्त हो रहा है। उसमें मैं और आप भी जुड़े, हमें भी अपने आप प्राप्त होगा, पर जो प्राप्त होगा उसमें ही पर्याप्त समझना पड़ेगा। और इच्छाएं अगर हैं तो फिर पर्याप्त नहीं रहेगा, फिर तो आपको हाथ पैर हिलाना पड़ेगा। आप जो मेहनत करते हो, परेशान रहते हो, रोते हो, तो इच्छाओं के लिए रोना है। मैं किसी से कम हूं, मेरे पास कम है, ये रोना इच्छाओं का है, जरूरत का नहीं है। आवश्यकता यह है कि यहां जितने भी लोग बैठे, इनके 50 साल पहले इनके पास, इनके पूर्वज, इनके माता पिता, दादी दादा जो भी होंगे, उनके पास में छप्पड़ के, सबके घर छप्पड़ के थे, सभी बांस का, इनका उनका, फूस का, फास का, घास कूड़े का ही सब छत बना के, सब दीवार खड़ी करके जीवन काटते थे। वहां भी नींद आती थी, वहां पर भी बच्चे होते थे, वहां पर भी ब्याह होते थे, वहां पर भी लोगों को एंजॉय था, वहां पर भी भजन था, वहां पर भी हवन था, वहां पर भी संध्या था। और आज बंगला है, वही चीजें हैं। तो मेरा पूर्वज, मेरी दादी, मेरा दादा 100 साल तक झोपड़ी में उसको महल बांध करके रह सकता है, जी सकता है खुशी से, और आगे बढ़ा दिया है मेरे परिवार को, तो फिर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पास बंगला नहीं है, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके दादाजी के पास भी नहीं था, वो यहां तक तुम्हें ले आया, तुम्हें जन्म देकर बड़ा कर दिया। चिंता मत करो। बोलो, बंगला हम बनाते हैं और हम कहीं जाएं ब्याह शादी में तो हमें तो ताला वाला डालना पड़ेगा बंगले से, पर उस बंगले में फ्री में रहने वाले मच्छर मक्खियां वो बंगला बनाते ही, पर वो साले हमारे बेडरूम में घुसे, वो साले इनके बेडरूम में घुसे। क्यों? यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मच्छर घर नहीं बनाता, पर रहता घर में। जिसमें आप बनाते हैं, पूरी जिंदगी खपा देते हैं बेडरूम बनाने के लिए, उसमें मच्छर भी बैठा है, रह रहा है, आनंद ले रहा है। ऐसी जिंदगी है क्योंकि वो प्रभु के भरोसे ही है, इस कारण ये सब लीला हो रही है। आप परमार्थ करो, प्रभु के भरोसे अपने आप को करो, फिर आपके जीवन में कोई कमी आएगी तब देखेंगे, अगली कथा में सुनाएंगे, बताएंगे, महाराज आपके कहने से हमने तो सब छोड़ छाड़ के भगवान के भरोसे होके देख लिया, अब तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा है। अरे भाई साहब, कोई माई का लाल हो पंडाल में, कोई भगवान के भरोसे रह के तो दिखाओ, फिर हम देखेंगे कि उसके जीवन में क्या कम क्या ज्यादा होता है।